आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को खुदावन की मीठी और प्यारे नाम से जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु जी और महान खुदावन खुदा यीशु राजा का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो महान खुदा और महान परमेश्वर है और सर्वशक्तिमान यीशु राजा है। इसीलिए हम उस प्यारे प्रभु जी और महान खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह का हम धन्यवाद करते, उसकी स्तुति करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि खुदावन का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 जन मेरे नाम को लेकर उपस्थित होते हैं, उस जगह में मैं मौजूद और हाजिर होता हूँ कहा है। इसीलिए आज हम उस प्यारे प्रभु जी और महान खुदा यीशु राजा का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। तो आइए हम प्यारे खुदावन के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं। हालेलुया। तो आइए आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 24 आयत को निकाल सकते हैं। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हालेलुया। हम इस वचन से ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हालेलुया, जो परमेश्वर की चुने हुए हैं उनको भरमा देंगे। हालेलुया। सब चिन्ह चमत्कार दिखाए जाएंगे और वचन को उलटकर पुलटकर बताया जाएगा। हालेलुया। और बड़े बड़े कार्य होंगे और वचन को ऐसी गहराई के साथ बताया जाएगा। हालेलुया। कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वो भी भरमाने में आ जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने वचन में इस बात को पहले से ही बता दिया कि वो समय आएगा जब मेरे नाम से झूठे खड़े होंगे। हालेलुया। इसलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकलना, या देखो वह कोठरियों में है तो विश्वास न करना। हालेलुया हालेलुया। हमें किसी भी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना है, परंतु हमें परमेश्वर के जीवित वचन को और परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। हालेलुया। हमें उस दशा में, उस स्थिति में किसी मनुष्य की आवाज़ को नहीं सुनना है, हमें केवल परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमसे बातें करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। और हम इस वचन में और सीखते हैं कि आप हमारे साथ एक और वचन को निकालते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब 2 अध्याय का 10 और 11 को देखते हैं। और नाश होने वालों के लिए अधर्म की सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य की प्रेम को नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता है। हालेलुया। जब झूठे भविष्यद्वक्ता लोग खड़े हो जाएंगे तो उनमें एक पहचान होगा कि उनमें परमेश्वर का सत्य, परमेश्वर का जीवित उनमें परमेश्वर का सत्य प्यार नहीं होगा, परमेश्वर का जीवित वचन और सच्चा वचन नहीं होगा। हालेलुया। तो हम इन बातों से उन्हें पहचान सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर की आत्मा के 9 वरदानों से 9 फल के द्वारा हम उन्हें पहचान सकते हैं। हालेलुया। और हम इसी आगे वचन को और देखते हैं, इसी वजह परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। हालेलुया। जब
कोई झूठे लोग वचन के द्वारा बहकाने के लिए आए और उनकी बहकाने में जो कोई जाएगा और जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उन्हें भी भरमा देगा। तो उस दशा में परमेश्वर उनके मन और हृदय में भटका देने वाली सामर्थ्य को उनके जीवन में भेजेगा। परमेश्वर इसलिए भेजेगा कि उनके आत्मिक आंखें खुल जाए। हालेलुया। उनके आत्मिक आंखें खुलने के लिए परमेश्वर उनके हृदय और मन में एक भटका देने वाली और भरमाने वाली सामर्थ्य को उनके जीवन में भेजेगा। क्योंकि वो परमेश्वर इसलिए भेजेगा क्योंकि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके अद्भुत और आश्चर्य कामों को जब हम अपने जीवन में देखते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के जीवित वचन को छोड़कर हम संसार की अभिलाषाओं या हम भरमाने वाले के साथ में जब हम बहक जाए, तो उस समय परमेश्वर हमारे आत्मिक आँखों को खोलने के लिए हमारे साथ परमेश्वर ऐसा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इन वचन के द्वारा खुदावन आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी और महान खुदावन, खुदा बादशाह के बादशाह अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते, आपकी स्तुति करते और खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर मेरे प्यारे प्रभु जी हम आपके पास और आपके निकट में आते हैं। खुदावन, खुदा आप हमारे खुदा हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते मेरे प्यारे प्रभु जी। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तो हमारे क्षमा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमको धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान खुदा, महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके हुजूरी और आपके निकट में आते हैं और अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हैं और आपके लहू के बाढ़ हम कवर करते हैं। प्यारे प्रभु जी हम पर दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए मेरे प्यार प्रभु जी, जो आपने हमें अपनी महिमा और आराधना करने के लिए हमको दिया है मेरे प्यार प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते कि आपने हमें आज के दिन में हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। प्यार प्रभु जी हम आपसे दुआ करते उन सभी भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में समस्या है, विपत्ति है, बाधाएं हैं मेरे प्यार प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या और विपत्ति खुदावन के नाम से दूर किए जाए। पिता परमेश्वर हम दुआ करते प्रभु जी हर एक लोगों के लिए मेरे प्यार प्रभु जी, जिनकी घर परिवार में, जिनके जीवन में अंधकार की शक्ति कार्य करती, दुष्ट आत्मा कार्य करते, उनकी सारी योजनाओं को, उनकी सारी योजनाओं को और उनकी सारी शक्तियों को खुदावन के नाम से हम जलाते हैं और यीशु मसीह की आग से उनकी सारी योजनाओं को विफल करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, और उनकी सारी योजनाओं को आपके लहू की बाड़ा में हम बांधते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर उन सारी बलवंत को और उन सारे बलवंत के सारी शक्तियों को आपके लहू की बाड़ा में हम बांधते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, और खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यार प्रभु जी, खुदावन हम उन हर एक लोगों के लिए दुआ करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, जो आपके वचन में, कलाम में बढ़ना चाहते हैं मेरे प्यार प्रभु जी, उनके आत्मिक आँखों को, कानों को खुदावन के नाम से खोल दे मेरे प्यार प्रभु जी, उनके मनों में, सोचों में, ख्यालों में आपके
कब्जा को मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। दया कर और अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर हो। इसीलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते और आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर दुआ करते मेरे प्यारे प्रभु जी, हर एक भरमाने वाले तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधनों को हम जलाते मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भरमाने वाली सामर्थ हमारे जीवन से, हमारे घर परिवार से दूर किए जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। एक एक लोगों के जीवन से हर एक भरमाने वाली सामर्थ्य यीशु के नाम से दूर की जाए। पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, खुदावन जिस प्रकार आपने राजा इजरायली लोगों को मिस्र में से छुड़ा कर लाया, वैसे मेरे प्यारे प्रभु जी आप राजा हम सब लोगों को प्रभु जी संसार की भेद भरी बातों से और संसार की लुभाने वाली बातों से तू हमें छुड़ा मेरे प्यारे प्रभु जी, हमें दूर रख मेरे प्यारे प्रभु जी, और हम पर दया कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन से हर एक अभिलाषाओं को दूर करके रखे मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपका वचन हमारी पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है प्रभु जी। इसीलिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ जिन भी लोगों ने हमें राजा बड़े विश्वास के साथ मेरे प्यारे प्रभु जी निवेदन और विनती को दिया प्रभु जी, उनके ऊपर आपकी चंगाई वाले हाथ, शिफा वाले हाथ, बरकत वाले हाथ को मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। स्वर्ग से उनके जीवन में हम आशीष की घोषणा करते प्रभु जी, और हर एक प्रकार के पूर्वजों के श्राप, पूर्वजों के बंधन उनके जीवन से तोड़ दिए जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक यरीहो की दीवार खुदावन के सामर्थ्य नाम से गिरा दिए जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। एक एक लोग मेरे प्यारे प्रभु जी आपके वचन में, कलाम में खुदावन के नाम से बढ़ने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। एक एक लोगों की आत्मिक आँखों को, कानों को खुदावन के नाम से खोल दे मेरे प्यारे प्रभु जी। एक एक के घर परिवार में आपके सुख शांति की हम घोषणा करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। एक एक के जीवन में हम आपकी आशीष को मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, और आपके नाम की बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर हो। आप हमारे सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर हो प्रभु जी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हम सबके जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखे हैं, उन योजनाओं को मांगते हैं मेरे प्रभु जी। आपकी इच्छा और आपकी मर्जी हम सब की जीवन में पूरी की जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम अपनी सोचों में, ख्यालों में होकर चलने वाले नहीं, वरन मेरे प्यार प्रभु जी हम आपकी इच्छा में, आपकी योजना में होकर चलना चाहते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपने अब तक हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए आपने जो भी योजनाओं को बना कर रखा है, उन योजनाओं को हमें दीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार खुदावन आपकी इच्छा जिस प्रकार स्वर्ग के राज्य में पूरी की जाती, वैसे ही आपकी इच्छा और आपकी मर्जी हमारे इन जीवन से पूरी की जाए। पिता परमेश्वर खुदावन आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना मेरे प्यार प्रभु जी। और हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते प्रभु जी, एक एक लोग मेरे प्यार प्रभु जी आपके वचन कलाम में बढ़ने पाए। एक एक लोगों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदावन के नाम से दूर किए जाए मेरे प्रभु जी। हर एक लोगों के लिए, हर एक अधिकारी वर्ग के लिए, हर एक विभागों के लिए दुआ करते मेरे प्यार प्रभु जी। सारे लोगों को प्रभु जी उनके हाथ के कामकाजों में आपकी बहुतायत की आशीष को चाहते, उनके हाथ के कामकाजों में आपकी आशीष को मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार आपने यूसुफ के हाथों के कामकाजों में तूने आशीष को दिया था, वैसी हर एक भाई बहनों के हाथ की कामों में खुदावन के नाम से बहुतायत की आशीष को मांगते। जिस प्रकार आपका वचन कहते, जहाँ कहीं तू जाए वहाँ स्वर्गदूत तेरी रक्षा करेगा और तेरे साथ में रहेगा। पिता परमेश्वर आज मैं दुआ करता हूँ सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी, उनके पाँव के तले जिस जगह में, जिस नगर में, जिस घर में, जिस ऑफिस में, जहाँ कहीं भी पढ़ते मेरे प्यार प्रभु जी, और जगह आपसे आशीषित की जाए। और मेरे प्यार प्रभु जी आपका वचन कहते हैं, आज से तू जिस काम में अपने हाथ को लगाएगा यहोवा परमेश्वर, उन सारे कामों में तुझको आशीष देगा। पिता परमेश्वर उनके हाथ के काम में बहुतायत की आशीष को चाहते मेरे प्यार प्रभु जी, और उनके पाँव के तले जिस जगह में पढ़ते उस जगह आशीषित किया जाए, वहाँ के लोग बदल जाए मेरे प्यार प्रभु जी। उस जगह के सारे बंधन खुदावंत के नाम से तोड़ दिए जाए। हर एक यरीहो की दीवार और पूर्वजों के सारे श्राप उस जगह से खुदावंत के नाम से गिराए जाए। प्यारे प्रभु जी दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करते कि आपने हमें एक बार फिर अपनी हजूरी, अपनी निकट में लेकर आया, अपनी महिमा के लिए, आराधना के लिए। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते, और सारी याद और महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से